Hello बच्चों, let's read the question. The question says, correct order of basic strength is CH3 single bond C triple bond N. This is first compound. Option B. Second compound is CH3 single bond CH double bond NH. That is second compound. Third compound is CH3 single bond CH2 single bond NH2. That is the third compound. So options are A equals to B greater than C. Option B A greater than B greater than C. Option C C greater than B greater than A. Option D B greater than A greater than C. तो हमको इसमें पूछा गया बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा. सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेसिक स्ट्रेंथ. सो पहले हमको जानना होगा बेस का रोल क्या होता है. व्हाट इज बेस. बेस क्या करते हैं. बेस मीडियम से या फिर सॉल्वेंट या फिर कोई दूसरे एजेंट से H प्लस को ले लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं एंड यहाँ पे बनते हैं बेस H बॉन्ड एंड यहाँ पे होगा प्लस साइन. ठीक है. तो बेस क्या करते हैं एक्वस फेज पे क्या करते हैं H प्लस को कैप्चर कर लेते हैं. ठीक है. तो हम बोल पाएंगे बेसिक स्ट्रेंथ मतलब बेसिक पावर. स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा किसके ऊपर. इजीली एक्सेप्टेबिलिटी, जो इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा. इजी एक्सेप्टेबिलिटी. ठीक है. सो कौन इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा ये डिपेंड करेगा दोनों फैक्टर के ऊपर. नंबर वन, देखो H प्लस को कैप्चर कैसे करेगा. बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. सो इलेक्ट्रॉन पेयर जितना इजी अवेलेबल होगा, जितना इजीली अवेलेबल होगा उतना आसानी से डोनेट कर पाएगा. सो अवेलेबिलिटी availability of electron, that means E minus pair, availability of electron. And the second case would be stability of conjugate acid, that means C dot A dot. ठीक है. Now let's talk about the second one at first. What is conjugate acid. हमारे पास कोई सब्सटेंस सपोज है H है. तो H अगर बाहर से H प्लस को एक्सेप्ट कर ले तो हमको क्या दिखेगा. हमको दिखेगा H2A प्लस. ये जो H2A प्लस है यही है conjugate acid of HA. So what is conjugate acid? Conjugate acid is the substance which is formed after accepting H plus in aqueous phase. That is conjugate acid. ठीक है. So उसका स्टेबिलिटी क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो उसका बेसिक पावर या फिर बेसिक स्ट्रेंथ. राइट. सो हम दोनों को स्टडी करेंगे. हमारे पास कंपाउंड क्या है CH3CN. हमारे पास कंपाउंड है, मैं दूसरे कलर से इसको लिखूंगा. ओके. CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N. हमारे पास अगेन है CH3 CH डबल बॉन्ड NH. थर्ड वन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2. राइट. तो क्या होगा देखो इसमें जो नाइट्रोजन है वो क्या है, वो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड. दैट मींस हम जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड होता है sp हाइब्रिडाइज्ड. आई मीन ट्रिपल बॉन्ड में जो सब्सटेंस लगा होगा वो क्या होगा, वो सब्सटेंस सपोज X है तो होगा sp हाइब्रिडाइज्ड. डबल बॉन्ड में अगर कोई सब्सटेंस लगा हुआ है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड. एंड सिंगल बॉन्ड में अगर लगा हुआ है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ये सब क्या है, ये सब है ग्रुप. आई मीन ग्रुप बोलना सही नहीं है, इसको बोलना चाहिए सेकंड पीरियड एलिमेंट. सेकंड पीरियड एलिमेंट. ठीक है. क्योंकि फास्फोरस सल्फर के लिए कुछ और आ जाएगा, इसको बोलना चाहिए सेकंड पीरियड एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट. ठीक है. ये रूल फॉलो होता है. एनीवे, सो ये पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन होगा sp हाइब्रिडाइज्ड. NH क्या होगा, ये पे होगा sp2 और ये पे NH2 क्या होगा, ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड. हम जानते हैं sp3 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है देन sp2 देन sp का सबसे खराब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी. तो कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा. ऑब्वियसली नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उनमें जो sp3 वाला नाइट्रोजन है वो इजीली डोनेट कर पाएगा H प्लस को
देन sp2 देन sp, ठीक है। सो ऑब्वियसली जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो किसके ज्यादा होगा, CH3 CH2 NH2 का। उसके बाद आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH, उसके बाद आएगा लास्ट में एकदम CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N का। ये होगा बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। हम इसको बाय यूजिंग कंजुगेट एसिड स्टेबिलिटी उसको हम लोग समझ सकते हैं। अगर हमारे पास CH3 CH2 NH2, अगर ये H प्लस को ले लिया तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2 NH, ये होगा NH2 राइट, ये होगा NH2 NH3 प्लस, ठीक है। अगर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH H प्लस को कैप्चर कर लिया तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस, राइट। अगेन ये क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर ये H प्लस को कैप्चर कर लिया तो क्या मिलेगा, ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N H प्लस, राइट, ये होगा। नाउ जो ये सब है कंजुगेट एसिड C डॉट A डॉट, इसका स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा ये प्लस चार्ज कितना स्टेबल हो रहा है। हम जानते हैं प्लस चार्ज हमारे पास जो होता है वो स्टेबल ज्यादा होता है sp3 एटम के ऊपर, देन sp2 देन sp, ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ द प्लस चार्ज ऑर्डर, ठीक है। तो हम बोल पाएंगे ये जो प्लस चार्ज होगा वो सबसे स्टेबल होगा जो हमारे पास फर्स्ट केस में है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड केस में सबसे खराब सिचुएशन होगा प्लस चार्ज का, ठीक है। तो कौन इजीली H प्लस को लेना चाहेगा, ऑब्वियसली CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, फर्स्ट वन इजीली H प्लस को लेना चाहेगा, उसके बाद सेकंड वन, उसके बाद थर्ड वन, ठीक। तो हम बोल पाएंगे सबसे ज्यादा बेस स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, उसके बाद CH3 CH डबल बॉन्ड NH, उसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो यही होगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, राइट। सो हमारे पास फर्स्ट वन जो है सबसे खराब बेस होगा, ओके, सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होगा C, देन B देन A, दैट मींस ऑप्शन नंबर C then B then A. So C is the answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.